नरसिंहगढ़ में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा शौर्य दिवस के मौके पर पूरे नगर में स्वयं सेवकों और पदाधिकारियों ने विशाल पथ संचलन निकाला, जो नगर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ निकला। स्टेडियम से ये पथ संचलन प्रारंभ हुआ। छतरी चौक, चंपी चौराहा, फूलबाग चौराहा, बलवंतपुरा चौराहा, पांडव चौराहा आदि सब मार्गों से ये पथ संचलन निकाला गया, जिसमें पुलिस प्रशासन के भारी सुरक्षा के इंतजाम देखने को मिले। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी भी इसमें उपस्थित थे। नरसिंहगढ़ पूर्व विधायक मोहन शर्मा, बजरंग दल के अध्यक्ष बंटी शर्मा, दिनेश शर्मा, गजेंद्र सिंह कुशवाहा इस कार्यक्रम में शामिल थे। वहीं प्रदेश के सभी विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी और बजरंग दल के पदाधिकारी भी शामिल हुए। दो की लाइन मिलाओ, अपनी दो की शांत प्रसाद की लाइन मिलाओ। ये लाइन कवर करो, आप आगे जाओ। बना लेना सब ठीक में, दो हाथ की। आगे जाके सीधा हो जाना।
और नरसिंहगढ़ में लगे कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कोई कार्यक्रम हो रहा है, तो एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा लगाएंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर आसीन सम्माननीय माननीय संघ प्रचारक विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री माननीय खगेंद्र जी भार्गव, विभाग के मंत्री माननीय कपिल जी शर्मा, विभाग के अध्यक्ष माननीय अशोक जी गुप्ता, विभाग संयोजक राजवीर मीणा, जिला मंत्री हमारे छोटे भाई हर्ष तोमर, जिला संयोजक व सभी प्रांत विभाग एवं जिले के सभी सम्माननीय कार्यकर्ता बंधु, आज इस नरसिंहगढ़ की धरती पर बजरंग दल का आज जो ये शौर्य यात्रा का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है, तो बजरंग दल की कार्य पद्धति से हमारे सभी कार्यकर्ता परिचित हैं, लेकिन फिर भी मुझे मंच से ऐसा आदेश हुआ है, तो मैं जो मेरा अनुभव है और जो मैंने बजरंग दल को देखा है और जिया है, तो थोड़ा सा आप लोगों के बीच में बताना चाहूंगा कि 1984 से लेकर और अब तक बजरंग दल जिन संघर्षों के लिए हुआ था और जिन संघर्षों के बीच से गुजरा है, बजरंग दल ने हमेशा चुनौतियों का सामना किया है। मानो ऐसा लगता है कि बजरंग दल जो समाज के खिलाफ जो चुनौतियां और जो विधर्मियों के द्वारा देश के लिए जो चुनौतियां थी, उनका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ही बजरंग दल पैदा हुआ है। चाहे वो राम जानकी यात्रा हो, चाहे आतंकवादियों द्वारा अमरनाथ की यात्रा को लेकर धमकी हो, चाहे गौ हत्या का मामला हो, बजरंगियों ने हमेशा सेवा सुरक्षा संस्कार का बाना पहनकर इस देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए अनेकों चुनौतियों का सामना किया है। देश नहीं बटने देंगे, गाय नहीं कटने देंगे। गाय की एक बूंद रक्त की एक बूंद भी अगर धरती पर गिरती है तो बजरंग दल के कार्यकर्ता अपना गला कटाने को, अपनी जान तक देने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। ये पहचान, ये परिचय बजरंग दल का देश के अंदर नहीं, आज पूरे विश्व के अंदर बजरंग दल अपने स्वयं की पहचान लेकर खड़ा हुआ है। हमारे सामने विपरीत परिस्थितियां और चुनौतियां और भी आने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे विचारों की सरकार या हमारे विचारों के लोग कुर्सियों पर बैठे हैं तो वातावरण पूरा हमारे अनुकूल हो गया है, ऐसा नहीं है। परिस्थितियां अभी और विपरीत और भयानक आने वाली हैं। हमारी भारत माता के जो सीने पर जो 3 सूल गड़े हुए हैं, अभी वो चुभ रहे हैं। लव जिहाद, गौ हत्या और धर्मांतरण, इन 3 सूलों को भी उखाड़ फेंकने की जिम्मेदारी बजरंग दल के कंधों पर है। समाज के अंदर जिन विधर्मियों के द्वारा हमारी बहनों को बहना फुसकार करके जबरन बलपूर्वक जिनको धर्मांतरित किया जा रहा है, उनको बचाने का काम, उनको घर वापसी लाने का काम भी बजरंग दल के कंधों पर है। और गौ माता की सेवा के लिए, गौ माता को बचाने के लिए तो बजरंग दल निरंतर पूरे देश में काम कर ही रहा है। हमारे कई कार्यकर्ता इसमें बलिदान भी हुए हैं, लेकिन उससे निर्भीक होकर बजरंग दल सड़कों पर कसाईयों के द्वारा जो गायों के ट्रक जाते हैं, उनको पकड़ने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर उनको बचाने में किसी भी प्रकार की कसर नहीं छोड़ता। ये हमारा आज का बजरंग दल है। सम्माननीय कार्यकर्ता बंधुओं, आज मुख्य वक्ता के रूप में
हमारे प्रांत के संगठन मंत्री माननीय खगेंद्र जी भार्गव हैं, उनके बीच में मैं ज्यादा बाधा नहीं बनूंगा। तो आप लोगों के लिए सिर्फ आज इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मंच पर विराजमान सम्माननीय पूजनीय संतगण, इस क्षेत्र के सम्माननीय हिंदूवादी पूर्व विधायक आदरणीय मोहन दादा, इस विभाग के विभाग मंत्री, संघ के दायित्ववान दिनेश जी, विशाल जी, अपने ब्यावरा जिले के बहुत सक्रिय जिम्मेदार हमारे माननीय जिलाध्यक्ष, अपने विभाग संयोजक राजू मीणा जी, एकदम युवा हमारे जिला मंत्री हर्ष जी, और भी यहाँ जिम्मेदार पदाधिकारी भाई और बैठे हैं मेरे, और आप सभी बजरंगी युवा तरनाई, आप सबको शौर्य दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय श्री राम। आप लोग भी खड़े हैं, आप भी बैठ सकते हैं। अभी मैं बैठा था मंच पर, विशाल जी का उद्बोधन चल रहा था, तो मैंने देखा कि इधर गौ माता अपने बछड़े को दूध पिला रही थी। संत जी ने कहा, देखिए क्या सुंदर दृश्य है, ये शुभ संकेत हैं। तो ये शुभ संकेत हमारे इस आयोजन पर परमात्मा की कृपा से हमको दिखा है। तो आज इस शौर्य यात्रा के कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हैं। ये शौर्य यात्रा हम लोग क्यों मनाते हैं, इस बारे में भी हमको जानना चाहिए। ये हमको मालूम है कि 6 दिसंबर 1992 के दिन बाबरी नाम का ढांचा हमने गिराया था। एक बाबर आया था, एक बाबर ने राम मंदिर ध्वस्त किया, वहां मस्जिद बना दी, लेकिन उस बाबर को नहीं मालूम था कि ये बाबरों की भूमि है, यहाँ बहुत बाबरे घूमते हैं, और इन बाबरों की सभाओं ने उस बाबरी को उखाड़ फेंका और 6 दिसंबर को ही रामलला वहां स्थापित कर दिए थे। और उसी उपलक्ष्य में हम प्रतिवर्ष ये शौर्य दिवस का कार्यक्रम करते हैं। उस दिन 6 दिसंबर के दिन गीता जयंती का कार्यक्रम था। तो गीता जयंती ही बाबरी ढांचे को गिराने वाला दिन था। प्रति वर्ष माघ महीने के, मार्गशीर्ष महीने के एकादशी को, जिसको हम मोक्षदा एकादशी कहते हैं, उस दिन गीता जयंती होती है। तो इस बार भी 3 दिसंबर को वो थी। 5159 की जयंती ये हमने मनाई। और बजरंग दल इस ऐतिहासिक घटना के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन करता था। लेकिन ऐसा लगा कि केवल आयोजन करने से काम नहीं चलेगा, कुछ गणवेश भी तय होना चाहिए। तो अपने संगठन ने विचार पूर्वक एक गणवेश जो सहज हो, सुलभ हो, पहनने में ठीक हो, वो तय किया। और पिछले वर्ष से पूरे देश भर में एक बजरंगी अलग से दिखने वाला एक संगठन ये दिखने लगा है, और नित्य प्रति इसकी गति बढ़ती जा रही है, और हर साल ये संख्या हर जिले में बढ़ती जा रही है। तो बजरंग दल का इतना बड़ा आकर्षण पूरे देश में खड़ा हो रहा है। मुझे कहते हुए मुझे गर्व होता है कि जितने भी युवा संगठन इस देश में चल रहे हैं, उन संगठनों का नाम नहीं लूंगा मैं, नहीं बुरा मान जाएंगे। जितने भी संगठन चल रहे हैं युवाओं के इस देश में, उनमें सबसे ज्यादा यदि ग्लैमर किसी संगठन का है तो संगठन कौन सा है? दुश्मनों के दिल कांपते होंगे या हमारी धाक जमती होगी, ऐसा संगठन कौन सा है? बजरंग दल का कल बोर्ड लग जाता है ना, तो उतने भर से विधर्मी गतिविधियां ये कम पड़ जाती हैं। ये हमारे पास विरासत में मिला है, हमने नहीं किया पराक्रम। ये देखिए, हमारे पूर्ववर्ती कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, पुरुषार्थ से, लगन से, बलिदान से ये हमने प्राप्त हमारी विरासत है। बड़ी निष्ठा से, बड़ी भक्ति से ये राम काज हो, कृष्ण काज हो, धर्म काज हो, वो हम करने को आतुर हैं और कर रहे हैं। लेकिन आज की परिस्थितियों को भी थोड़ा समझना चाहिए। हमारी स्थिति कैसी है, हमको धर्म को भी समझना। धर्म कैसा है?
इस धर्म की व्याख्याएं भी अलग अलग काल में अलग अलग प्रकार से बदलती रहती है। तो आज का युग धर्म क्या है, ये भी हमको जो समझना चाहिए। बेटा तुम एक तरफ हो जाओ, जब दिखता नहीं है। एक मैं छोटी सी घटना सुनाता हूं। एक गांव ले जाना है, और जो भगवत गीता का गीता जयंती है उसको भी थोड़ा हमको समझना चाहिए। गीता जी क्या कहती है? गीता जी कोई पूजा में और लाल कपड़े में रखने की वस्तु नहीं है। गीता जी पढ़ने की वस्तु है, अध्ययन करने की है, मनन करने की है, और जीवन में धारण करने के लिए गीता है। गीता कब कही गई थी? तो आज से 5000 साल पहले, 5159 साल पहले कुरुक्षेत्र में धर्म युद्ध में जब अर्जुन के मन में विषाद आ गया, निराशा आ गई, हताशा आ गई कि अपने ही लोग हैं, मोहग्रस्त हो गया, कैसे लड़ूंगा अपने लोगों से, राज्य के लिए, संपत्ति के लिए। तब भगवान ने उससे कहा कि ये तेरा कर्म है, ये तेरा धर्म है, अपने काम को कर, परिणाम की चिंता मत कर। हमने श्लोक सुना है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म कर, फल की चिंता मत कर, ये भगवान का उपदेश था। और ये सृष्टि में पहली बार ऐसा हुआ तो भगवान धर्म के लिए, युद्ध के लिए उपदेश कर रहे हैं। युद्ध भूमि पे खड़े होकर कर रहे हैं, तो कभी नहीं हुआ। युद्ध भूमि में उपदेश कभी नहीं हुआ, ये हुआ था, उसको 5000 साल ज्यादा हो गए। भगवान क्या कहते हैं कि सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धा युज्वस्व नैवं पापचम वापसी। माने क्या कि सुख की, दुख की, हानि की, लाभ की, जय की, पराजय की इच्छा छोड़, तो अपना कर्म कर, युद्ध के लिए खड़ा हो जा। और ऐसा जो धर्म युद्ध लड़ता है उसको पाप कभी लगता नहीं। तो पाप का भागी नहीं बनने जा रहा है, तो पुण्य का भागी बन रहा है। तो आज भी समाज की जो परिस्थिति बन रही है, उस परिस्थिति में हमेशा भगवत गीता ये हमको ध्यान में रखनी चाहिए। बजरंग दल के बारे में हमारे विशाल जी ने कहा कि सेवा, सुरक्षा, संस्कार। भगवत गीता में कहा है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उन्होंने कहा कि धर्म की स्थापना के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों की संहार के लिए बार बार मैं आऊंगा। लेकिन बजरंग दल कह रहा है कि नहीं भगवान आप मत आओ, आपके भक्त बैठे हैं अभी, हम और आप आपके भक्त यहाँ पर काम करेंगे। तो हमारी ओर से उनको आश्वासन है कि भगवान का काम करने के लिए हम यहाँ आए हैं। बहुत सारे मनुष्य हैं, बहुत सारे हिंदू हैं, पर किसके मन में प्रेरणा जगती है धर्म का काम करने की? तो आप सब वो सौभाग्यशाली लोग हैं कि आपको भगवान ने अपने काम के लिए चुना है। अपना काम, भगवान का काम जो भगवान करते आए थे, त्रेता में भी किया, द्वापर में भी किया, अब कलयुग में हमारे पास है, वो ही काम हमको करना है। ये बहुत गौरवशाली और ये पुण्य कर्म हमको करने का अवसर मिला। क्या आपका नाम है? हर्षवर्धन सिंह तोमर, विश्व परिषद जिला मंत्री ब्यावरा। अच्छा, आज ये कार्यक्रम का थोड़ा आप प्रकाश डालिए इस पे, बजरंग दल के कार्यक्रम पे। 1992 में जैसे अपने बाबरी विध्वंस हुआ था, उसके बाद से प्रतिवर्ष बजरंग दल पूरे देश के अंदर शौर्य दिवस का मनाता था। परंतु राम मंदिर के फैसले के बाद ऐसा तय हुआ है कि जो गीता जयंती, बाबरी विध्वंस दिवस हम शौर्य दिवस के रूप में मनाते थे, प्रतिवर्ष अब से बजरंग दल पूरे देश में गीता जयंती के उपलक्ष्य में शौर्य यात्रा के रूप में मनाया करेगा। शौर्य यात्रा जगह जगह सभी प्रखंड केंद्रों पर, जिला केंद्रों पर निकलेंगी। उसी क्रम में नरसिंहगढ़ का कार्यक्रम हुआ था। अशोक कुमार गुप्ता, जिला ब्यावरा, जिला अध्यक्ष। आज आपने ये जो बजरंग दल का आज कार्यक्रम था, विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम था, शौर्य दिवस, ये आपने किस तरह से एकत्रित किया और किस तरह मनाया, थोड़ा प्रकाश डालिए। आज बजरंग दल का शौर्य संचलन है और यह पूरे जिले का संचालन है। हमारे 8 प्रखंड है, 8 प्रखंड से कार्यकर्ता यहाँ आए हैं और नरसिंहगढ़ केंद्र मानकर हमने नरसिंहगढ़ चुना था। गीता जयंती के उपलब्ध में शौर्य यात्रा पूरे देश में निकल रही है और शौर्य यात्रा जो बाबरी ढांचा गिराया गया था 6 दिसंबर को, उस दिन गीता जयंती थी, उसी को हम गीता जयंती के रूप में शौर्य यात्रा पूरे देश में निकाल कर मना रहे हैं। और वो दिन हम जो कलंकित दिन था, उसे हम पूरी शौर्य के साथ, ऊर्जा के साथ बजरंग दल
प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी गणवेश में जो गीता जयंती आती है उसी दिन के लिए मनाता है और यह संचालन पूरे देश में चल रहा है। ये नरसिंहगढ़ में आपने बजरंग दल के माने नरसिंहगढ़ लोकल के स्वयंसेवक थे कि और भी पूरे जिले के थे? इसमें पूरे जिले के स्वयंसेवक हैं। पूरे जिले के स्वयंसेवकों ने यहाँ आकर शौर्य यात्रा में भाग लिया। कोई मोटरसाइकिल से आया, कोई बसों से आया, अपने अपने साधन से सभी स्वयंसेवक नरसिंहगढ़ आकर इस यात्रा में भाग लिया। आपका लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य हिंदू समाज को जोड़ना, हिंदुत्व की रक्षा करना, बहन बेटियों की रक्षा करना एवं गौ रक्षा की रक्षा करना, और कोई विधर्मी अगर हमें आग दिखाता तो उसकी आग से आग निकाल लेंगे। नरसिंहगढ़ में आज ये शौर्य दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। नरसिंहगढ़ के विभिन्न मार्गों द्वारा आज हम हमारे बजरंग दल के पदाधिकारी बंटी शर्मा जी से रूबरू हुए। हाँ भाई साहब बताइए थोड़ा। नमस्कार, मैं कपिल शर्मा, विभाग मंत्री विश्व हिंदू परिषद जी विभाग राजगढ़। शौर्य दिवस का ये शौर्य यात्रा का जो ये कार्यक्रम था, ये शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित है। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा, जो कि हिंदुत्व के भाल पर एक कलंक के भांति स्थापित था विगत 500 वर्षों से, उसे मानवीय कार सेवकों ने 6 दिसंबर 1992 को ढहाया है। और उस दिन हिंदी तिथि के हिसाब से गीता जयंती थी। तो जैसा कि बजरंग दल प्रत्येक गीता जयंती के 15 दिनों के अंदर अंदर ऐसे शौर्य यात्रा के या त्रिशूल दीक्षा के ऐसे कई कार्यक्रम बजरंग दल ने तय किए हैं, जो विगत 3 वर्षों से जो है समाज में संचालित हो रहे हैं। इसी तारतम्य में आज हमारा जो संगठनात्मक जिला है, जिला ब्यावरा, उसका ये कार्यक्रम यहाँ पर नरसिंहगढ़ में आयोजित हुआ है, जो आपने देखा ही है अभी, जिसमें करीब 650 गणवेशधारी कार्यकर्ताओं ने कदम ताल अनुशासन में रहते हुए अपना शौर्य यात्रा निकाली है। और इसी उपलक्ष्य में ये शौर्य यात्रा लोगों को विदित कराने के लिए कि कितना एक शौर्य हमारे जो पूर्वज रहे, मतलब जो हमारे 500 वर्षों तक जो 3 लाख लोगों ने बलिदान दिया था, आज मूर्त रूप में आज वहाँ पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। वो उसी 1992 की परिकल्पना है। वो 1992 में जो विभाजित ढांचा ढहाया गया, उसके बाद में एक भव्य मंदिर का वहाँ पर जो निर्माण हो रहा है, उसी को शौर्य को विदित कराने के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, नई पीढ़ी के लिए ये ऐसी शौर्य यात्रा हर जिले में और हर प्रखंडों में संचालित की जा रही है बजरंग दल द्वारा। नरसिंहगढ़ के स्वयंसेवक इसमें कितनी मात्रा में थे? नरसिंहगढ़ करीब 650 के करीब संख्या गिनने में आई है। पूर्णतः संख्या तो आपको जैसे कि यहाँ पर एक गिनती हुई थी, आपने ध्यान दिया हो, तो उसमें संख्या 653 के लगभग संख्या आई है। बाद में भी कुछ लोग जुड़े हैं, ऐसे करके 700 के अनुमान में संख्या है। और इसके अलावा भी नरसिंहगढ़ के अलावा भी हाँ, ये जैसे मेरे विभाग में 3 जिले लगते हैं संगठनात्मक दृष्टि से, राजगढ़ जिला, ब्यावरा जिला और सीहोर। तो इन तीनों स्थानों पर ऐसी यात्रा निकल रही है, जिसमें राजगढ़ में जो है 2 स्थानों पर है। जीरापुर में आज ही कार्यक्रम संपादित हुआ है। अच्छा। और हमारे नरसिंहगढ़ का ये ब्यावरा का कार्यक्रम नरसिंहगढ़ में हुआ है, और सीहोर का कार्यक्रम सीहोर में रहेगा 22 तारीख को, विगत 22 तारीख को। इस तरह पूरे देश के अंदर ये कार्यक्रम है। नरसिंहगढ़ से वीरेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट।